साथ जो आरोप लगे उसके बाद भी लगता है कि जनता आप पे विश्वास जता पाएंगी, आपकी अहलिया पे विश्वास जताएंगी। आपके साथ भी कई नाइंसाफ़ियाँ हुई, हम सब जानते हैं। तो ये सबका भी बदला लेंगे क्या बाद में? देखिए, नमस्कार यादव, आप देख रहे हो इंडिया फेक न्यूज़ और अब हम बात करने वाले हैं फ़हीम सर से, जो कि काफ़ी हॉट कैंडिडेट है, मतलब चर्चित कैंडिडेट है। सर, चैनल में आपका स्वागत है। आज आप फॉर्म भरने आए, किस पार्टी से फॉर्म भर गए या अभी पार्टी डिसाइड नहीं हुई है और क्या हुआ आज? देखिए, फॉर्म जो है मेरा सबमिशन हो गया है, बी फॉर्म लगाने का बचा हुआ है। मैं जो है MIM पार्टी से जो है अलीशा फ़हीम खान की उम्मीदवारी है, महिला रिज़र्व है, तो हमारे यहाँ की अहलिया का जो है फॉर्म भरा हुआ है। तो सर, आपकी अहलिया चुनाव लड़ने वाली है, और लेकिन आपकी अगर बात करें तो आप MDP पार्टी में रहते थे, और तो MDP से MIM में कैसे? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति के अंदर में आप कहाँ से कहाँ आए वो नहीं बता सकते। और दूसरी चीज़, जो उसके लिए उसके बाद में अगर मेरे सामने कोई विकल्प था, अल्टरनेट था, क्योंकि आज जो गोदी मीडिया ने मेरा जो एक कम्युनल फेस बना के रखी है, तो उस कम्युनल फेस की वजह से मुझे ये शो करना है कि हम जो है हर समाज के लिए और हर समाज के प्रति हम इज्जत करते। मैंने जब भी विरोध किया तो ऐसे संगठनों का विरोध किया जो सही में मानवता के लिए, मानवता के दुश्मन थे। मैंने किसी धर्म और समाज का नहीं किया। ये मेरे लिए अच्छा मौका है, मैं जीत कर आऊँगा और अपने आप को जो गोदी मीडिया ने मेरे ताल्लुक़ से जो फैलाया हुआ है उसको मैं साबित करके बताऊँगा कि हम जो है सेक्युलर सोच रखते हैं, संविधान के मानने वाले, और संविधान का बहुत ज़्यादा इसलिए मानना है मेरा कि ये संविधान की ताकत ही है जो मेरे ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाने के बाद भी आज मैं आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। सर, आपके साथ जो आरोप लगे उसके बाद भी लगता है कि जनता आप पे विश्वास जता पाएंगी, आपकी अहलिया पे विश्वास जताएंगी। आपके साथ भी कई नाइंसाफ़ियाँ हुई, हम सब जानते हैं। तो ये सबका भी बदला लेंगे क्या बाद में? देखिए, बदला जो है, ये राजनीति शब्द में बदला अच्छी बात नहीं है। वो नॉर्मल बात में भी जो है बदले का जो है शब्द मैं जो है उसमें इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, उस चीज़ का जवाब दिया जाएगा जो नाइंसाफ़ी जो की है, उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़ के पावर में आकर ये बताएंगे कि इंसाफ कैसे किया जाता है। और दूसरा सवाल ये था मेरा कि जनता आप पे ऐसे में विश्वास कर पाएंगी? देखिए, जनता का विश्वास और उनकी दुआएं हैं जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, और जनता के अंदर में और लोगों के अंदर में मुझे लेकर कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल घूमता हूँ। अगर मैं जनता के नज़र में विलन होता तो आज आप जानते हो, और आप मुझे पहले से जानते हो। हाँ ठीक है, मैं मशहूर हूँ अपने बेबाकपने से, बोलने की वजह से। लोगों ने अपनी राजनीतिक दुश्मनी को जो है पर्सनली ले लिया और मुझसे निकाल लिया। और रही बात आरोप, तो आरोप तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरे साथ जो हुआ है वो राजनीतिक मेरे ऊपर जो है प्रेशर के वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। व्यक्तिगत रूप से किसी ने पर्सनली ले लिया और ये सारी चीज़ें कर लिया, वरना मैं तो उस वक्त भी जो है लोगों की आवाज़ बनकर खड़ा था। अपने लिए तो नहीं कहीं पर खड़ा हुआ। मेरे ऊपर जो केसेस लगे, उससे पहले भी जो राजनीतिक केसेस लगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनता के। और मेरा रिकॉर्ड जो है, मेरा खुद का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, मेरे ऊपर कभी एक भी क्रिमिनल मेरे पर्सनल केसेस नहीं लगे, तो मैं कहाँ से क्रिमिनल कहलाऊँगा? ये लोगों को पता है, लोग जानते हैं। ठीक है, आज जो राजनीति चल रही है, अगर आप दुनिया के क्राइम कर दो, आप मतलब आप अच्छे आदमी हो, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन में। लेकिन अगर आप गलत नीति और गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आप सबसे बड़े आरोपी है। और अगर गलती से उसके अंदर में नाम मुस्लिम आ गया गलती से, तो फिर वो बहुत बड़ा आरोपी बन जाता है इनकी नज़र में, क्योंकि इनने जो है हिंदुस्तान की राजनीति को ऐसा कर दिया है, हमारे देश की राजनीति को इतनी गंद फैला दी है कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाने का। मेरा मानना है कि जो अंग्रेज़ों ने जितना नहीं लड़वाया था देश के अंदर में, आपसी में इन लोगों ने भाईचारे को ख़त्म कर दिया।
इतना ज़्यादा जो है इनको ऑप्शन चाहिए, बस उनको नाम मिलना चाहिए कि भाई ये मुस्लिम है, ये फला है, बस लड़वा दो। और मैं देशवासियों से ये आह्वान करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमको मुद्दों से भटकाकर जो है आपस में लड़वाना चाहते हैं। अगर हम आपस में नहीं लड़ेंगे तो इनकी गलत नीतियों के साथ लड़ेंगे, इनके गलत डिसीजन के साथ लड़ेंगे, हम विकास के मुद्दे के लिए लड़ेंगे, हम जो है एजुकेशन के लिए लड़ेंगे, हम बेरोज़गारी के लिए लड़ेंगे, शहर में बढ़ता प्रदूषण और गंदगी के लिए लड़ेंगे। आज आप देखिए, मैं जिस प्रभाग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आज यहाँ पे जो है एमएलए जो है कांग्रेस के नितिन राऊत साहब एक ज़माने से है, लेकिन आज तक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। आज भी हर बारिश के अंदर में आप खुद माइक लेकर जाते हो, वो प्रभाग 3 में बाढ़ का पानी घुसता है, लोगों के स्लैब के मकान बन गए, लेकिन आज भी वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आपने क्या कर लिया ये 20-25 साल के कार्यकाल में? हम तो जब से होश संभाले तब से आपको एमएलए देख रहे हैं। एक बार जो है टर्न वो बीजेपी का आया था, और बीजेपी तो पहले से मशहूर है। क्या लगता है आपकी अहलिया अगर बन जाती है नगर सेविका, अभी तमाम जो मुद्दे हैं पे सॉल्यूशन ला पाएंगे? क्योंकि देखा जाता है कि उत्तर नागपुर में जितने भी नगर सेवक हैं, जीतने के बाद चेहरा ही नहीं दिखाते हैं, और फंडिंग जितनी भी आती है सब उनके जेब में जाती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये अक्सर होता है, अक्सर वो बेशतर होता है। हमारा कहीं पे भी लीडर और बहुत बड़ी सियासत के अंदर में आने का उद्देश्य नहीं था। हम आज 10-12 सालों से जो है जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे, फाइट करेंगे, हमारा कहीं पे भी स्वार्थ नहीं था। और आप हमारा बैकग्राउंड जानते हो कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया आज तक, और हम जब हमारा इलेक्शन लड़ने का मोड़ नहीं भी था तब भी जनता के बीच में थे, जीत कर आएंगे तो भी जनता के बीच में होंगे। और हमारा काम ही है कि हम जनता के उन मुद्दों के ऊपर में टेक्निकली जो आज की जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि हम उन्हीं को चुन रहे हैं जिन मतलब हम एक ही पिक्चर को बार बार देख रहे हैं जो फ्लॉप हो चुकी है। तो जनता भी चाहती है कि भाई नई पिक्चर रिलीज़ हो, हम नई पिक्चर देखें और उसमें एक्शन भी देखें, और इंशाल्लाह हम जो है एक्शन के साथ इसके अंदर में काम करेंगे। तो देखते हैं फ़हीम सर की अहलिया कितना एक्शन दिखाती है, कितना उत्तर नागपुर में काम कर पाती है। आपका प्रभाग बता दीजिए। प्रभाग क्रमांक 3। प्रभाग क्रमांक 3 से आपकी अहलिया खड़ी होने वाली है। दिलचस्प चुनाव होने वाला है, जिसका आगाज आज से हो गया है। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। क्या आपके नगर की गली अब भी अंधेरे में है? क्या आपके बच्चे अब भी बेहतर सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं? तो अब वक्त आ गया है फैसला करने का। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदें और 42 नगर पंचायतें तैयार हैं बदलाव की नई सुबह के लिए। अब जनता बोलेगी, किस पर है भरोसा, कौन करेगा सच्चा विकास। हर वोट आपकी आवाज है, हर वोट आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। इस बार बात वादों की नहीं, काम की होगी। साफ सोच, मजबूत नेतृत्व और ईमानदार इरादों के साथ चलें उस रास्ते पर जहां विकास हर घर तक पहुंचे। वोट करें अपने नगर के बेहतर कल के लिए, क्योंकि अब नहीं रुकना, अब बदलना है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी प्रभाग का बदलें भाग्य।